तो परम ज्ञान की पुनः स्मृति कराते हुए श्री नारद जी ने प्रचेताओं से आगे कहा, न भजति कुमनीषिणां स इज्जां हरिर्धनात्मधन प्रियो रसज्ञः श्रुतधन कुलकर्मणां मदैर्ये विदधति पापमकिंचनेषु सत्सु। बड़ा सुंदर श्लोक है। नारद जी कह रहे हैं भगवान तो अपने को माने प्रभु को जो सर्वस्व मानते हैं, और कहा जो निष्किंचन है, बोले केवल उनसे ही प्रेम करते हैं, बड़े परम रसज्ञ हैं। भाव के वस्तुतः ग्राहक तो श्री ठाकुर जी ही हैं। पहले भी आपसे शायद मैंने कभी निवेदन किया था, भाव का आदर, भक्त के भाव का आदर केवल भगवान करते हैं, संसार नहीं कर सकता। और उसका कारण केवल एक ही है कि संसार में जहां तक मन बुद्धि जाता है वहां तक बस स्वार्थ का ही व्यापार है। और हम आप भी उसी में आते हैं। हम अपने आप को इससे मुक्त ना समझें। हम कभी ये ना समझें कि हमसे किसी ने स्वार्थपूर्ण व्यवहार किया। नहीं, हम भी स्वार्थपूर्ण व्यवहार ही कर रहे हैं। इस जगत में जहां तक आप देखते हैं, जहां तक मन बुद्धि जाता है, प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, इस स्वार्थ का ही व्यापार है। एक भगवान है, अब उनको तो किसी से कुछ चाहिए नहीं, वो तो अपने ही स्वरूपानंद से तृप्त हैं, अपने निजानंद में सदा मग्न हैं। तो वो वस्तुतः भाव का आदर करते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि वो स्वतः प्रेम स्वरूप भी हैं, वो प्रेमी भी हैं, वो प्रेमास्पद भी हैं। प्रेम का मूल्य क्या है, प्रेम की महिमा क्या है, ये भगवान जानते हैं। इसलिए श्री सूरदास जी कहते हैं, प्रीत की रीत को पैंडो ही न्यारो, कै जाने वृषभानुनंदिनी और कै जाने ये कान्हर कारो। महाप्रभु कह रहे हैं प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। तो परम रसज्ञ हैं। वो प्रसंग स्मरण आ रहा है मुझे, त्रिपुरदास जी कायस्थ, कुछ नहीं मिला तो घर की एक वस्तु बेचकर और श्रीनाथ जी के लिए एक मोटे से वस्त्र का थान लेकर भेज दिया। लेकिन कह दिया भंडारी से कि किसी भी तरीके से वस्तु श्री ठाकुर जी के सन्मुख लाए जाने योग्य तो कदापि नहीं है। आप श्री गुसाई जी को भी मत निवेदन करना। जहां ठाकुर जी के सब वस्त्र रखे जाते थे भंडार में, वहीं नीचे उसको बिछाने का वस्त्र बना दिया। ये प्रसंग मैंने पहले भी आपको कई बार निवेदन किया है, कैसे श्री ठाकुर जी ने उस भक्त की भेजी हुई वस्तु को अपने हृदय से लगाया। इसको कहते हैं किसी के भाव का आदर करना, इसको कहते हैं रसज्ञ होना। तो श्री ठाकुर जी परम रसज्ञ हैं। प्रीत की रीत केवल वही जानते हैं, प्रेम लगाना भी वही जानते हैं, प्रेम निभाना भी वही जानते हैं। और मुझे तो लगता है उनके अतिरिक्त जब जब जहां जहां किसी ने प्रेम का दुरुपयोग किया है, उसने अंत में पीड़ा ही पाई है, क्लेश ही पाया है। प्रेम प्रभु के चरणों में लगे तभी सफल है, तभी सार्थक है, तभी वो सुख और शांति का कारण बनता है। इसीलिए श्री कबीर जी स्पष्ट कहते हैं, जा मार्ग साहिब मिले करे प्रेम कहावे सोए। तो दो बात नारद जी ने कहा, बोले एक तो भगवान किससे प्रेम करते, जो उन्हें ही अपना सर्वस्व माने, और दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, बोले जो निष्किंचन है। दशम स्कंद में श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद में भगवान कहते हैं माता रुक्मिणी से, निष्किंचना वयम शश्वन निष्किंचन जन प्रिया। कहा देवी हम तो सदा के निष्किंचन हैं, और बोले निष्किंचन ही हमसे प्रेम करते हैं, और हम भी निष्किंचनों से ही प्रेम करते हैं। तो ठाकुर जी कह रहे ऐसे भक्त जो केवल हमको ही अपना सब कुछ मानते हैं, अच्छा ये हमारा प्रण है कि जो हमारा जैसा भजन करता है हम उसका वैसा ही भजन करते हैं, जो भक्त हमको अपना सर्वस्व मानते हैं, तो फिर बोले इसीलिए हम भी उन भक्तों को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। बोले भक्तों के पास हमारे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, हमारे पास हमारे भक्तों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
तभी उन्होंने माता रुक्मिणी से कहा, बोले अरे तुम कहाँ हमारे पास में आ गई, हम तो सदा के निष्किंचन हैं। और ठाकुर जी ने ये और कहा, और आप पर बहुत अधिक ध्यान भी नहीं दे पाएंगे, आपको बहुत अधिक समय भी नहीं दे पाएंगे, आप पर बहुत अधिक ध्यान भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। जिनके पास ना अपबल है, ना तपबल, और ना धन का बल, ना बाहुबल, जिनके पास मेरे चरणों की भक्ति के अतिरिक्त और कोई बल, आश्रय, आधार नहीं है, जो केवल मुझे ही सदा सर्वदा सर्वत्र अपना जानते हैं, मानते हैं, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करते, बोले वो मेरा सर्वस्व है, मैं उनका सर्वस्व हूं। यहां ये जो बात कही गई, इसको कहने का तात्पर्य श्री नारद जी का क्या है कि ये जितना साजो सामान है, सम्मान है, ये सब आपका मन लेता है, और मन एक है, या तो यहां दे लो या प्रभु के चरणों में उसको निवेदन कर लो। इसलिए बार बार आपसे कहा जाता है, भाई भजन के मार्ग पर अगर चलना चाहते हो, फिर धीरे धीरे अपने आप को समेटिए। इससे पहले भी एक बार हमने इस विषय पर चर्चा की थी। गीता में भगवान ने दो बात कही, एकांत और अपरिग्रह। एकांत से तात्पर्य कि बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ ना हो आपके जीवन में, और अपरिग्रह से माने बहुत ज्यादा वस्तुएं आपके जीवन में ना हो, जितने से निर्वाह हो जाए उससे भी थोड़ा कम। एक बात तो सबको स्वीकार करनी पड़ेगी, शरीर को आप जैसा अभ्यास कराओगे शरीर वैसा अभ्यस्त हो जाता है, देर सवेर हो जाता है। भगवान ने रचना ऐसी की है शरीर की, आप इसको जैसा अभ्यास कराओगे ये वैसा अभ्यस्त हो जाएगा। हमको यहां पर बैठकर भी गर्मी लगती है, देखो कितनी सुंदर सब व्यवस्था है, बढ़िया वातानुकूलित कक्ष है, फिर भी एक आध बार कभी कभी मैं देखता हूं कोई पीछे बैठ के ऐसे ऐसे कर रहा होता है, तो हमको यहां पर बैठकर भी गर्मी लगती है। और आप देखो सड़क पर वो लोग जो भरी दोपहरी अपने सर पर जाने कितना बोझ रखकर और परिश्रम कर रहे होते हैं, क्या है भाई, कोई वज्र से तो उनका शरीर नहीं बना है, वही 5 भूत का शरीर तो है भाई, और वैसा ही उनका भी जी है। जो हमको अच्छा लगता है वो उनको भी अच्छा लगता है, जो हमको बुरा लगता है वो उनको भी बुरा लगता है। क्या है, शरीर को वैसा अभ्यस्त कर लिया गया है। तो शरीर को आप जैसा अभ्यास कराओगे वैसा अभ्यास हो जाएगा, थोड़ा परिश्रम अवश्य करना पड़ सकता है। तो अगर साधक हो और भजन के मार्ग पर आगे बढ़ना है, अगर मन को समेटना चाहते हो कि ये मन का बिखराव धीरे धीरे समाप्त हो, फिर ये 2 बात अवश्य होनी चाहिए। यहां से आपको आरंभ करना पड़ेगा। सीधे सीधे भगवान सर्वस्व नहीं हो जाएंगे, वो तो साधना की सिद्धि है, वो तो अंतिम स्थिति है जब भगवान सर्वस्व हो जाएं। पर पहले इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, और उस प्रयास की विधि भगवान बता रहे हैं, एकांत और अपरिग्रह। क्योंकि भाई आज हम जहां खड़े हैं वहां हम देखें तो हमारे जीवन में हमारा मन हमने कहां दिया है, या तो वस्तुओं को दिया है या व्यक्तियों को दिया है। यहीं से तो अपने मन को समेटना है। इसलिए बार बार संत महापुरुष कहते आए हैं, भजन थोड़ा कम हो जाए कोई बात नहीं, पर व्यवहार अधिक ना हो। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, भजन कम हो जाए कोई बात नहीं, व्यवहार अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिखरे मन सिमटत नहीं। आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि जैसे राई के दाने की भरी थैली, आपको कोई कहे बिखेर दो, लो आपने एक क्षण लगा बिखेर दी, अब कोई कहे समेट लाओ, अब समेटना बड़ा कठिन है उसको। और अगर आपने समेट भी लिया तो भी 2-4 दाने बिखरे रह ही जाएंगे निश्चित, आप पूरा का पूरा समेट नहीं सकते, वस्तु ऐसी है वो। ऐसा ही मन है, बिखरने में एक क्षण लगा, पर बिखरो मन सिमटत नहीं, फिर कीजिए कौन उपाय, फिर बड़ी लंबी यात्रा है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इस विषय में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। फिर जब हम ऐसा जीवन बना लेंगे, पहले हम अपनी आवश्यकता थोड़ी कम करेंगे, हटाएंगे हम अपने जीवन से अनावश्यक वस्तुएं, अनावश्यक संबंध जब हम अपने जीवन से हटाएंगे, फिर हम देखेंगे क्या हो रहा है, फिर देखेंगे मन सिमट रहा है, मन में एकाग्रता आ रही है। फिर उस एकाग्र मन से जब भजन किया जाता है तब भक्ति भाव की बढ़ोतरी होती है, उसमें अभिवृद्धि होती है।
और फिर जब भजन भाव अनुराग जब बढ़ जाता है तब लगता है नहीं भाई मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। केवल हमारी बात सुन लेने से नहीं होगा ऐसा, वहां तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है और उसका पहला कदम यह है एकांत और अपरिग्रह। ऐसी कोई कहने सुनने से थोड़ी भगवान सर्वस्व हो जाते हैं। कोई पहली बार थोड़ी सुन रहे हो, ये बात कोई मुझसे पहली बार थोड़ी सुन रहे हैं आप, इससे पहले सैकड़ों बार सुनी पर भगवान तो अपने हुए नहीं। क्यों? क्योंकि भाई उस भाव तक पहुंचने के लिए एक एक मार्ग है और पहला पग यही है, पहला पग। और वैसे भी बिखराव अशांति का कारण है ही निश्चित रूप से। वास्तुशास्त्र का एक बड़ा अच्छा नियम है, वो कहते हैं कि अगर आपको जिस स्थान में आप रहते हैं वहां कुछ वास्तु दोष है, तो बोले वास्तु दोष यदि दूर करना है तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले डीक्लटर योर हाउस। जो अनावश्यक वस्तुएं हैं बोले उनको वहां से हटाइए। पहले भी हमने इस विषय पर बात की है, कुछ लोगों को इसकी आदत होती है, बरसों पुरानी वस्तुएं वो इकट्ठा किए रहते हैं, भरे रहते हैं अपने भीतर। ये क्या होता है, ये जिस स्थान पर ऐसा होगा ये उस स्थान की नकारात्मकता को बढ़ा देगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी, एक 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 अलग सी बेचैनी होती है उस स्थान में। तो ये वास्तुशास्त्र का बड़ा अच्छा नियम है, हमारे बड़े काम की बात है कि जब किसी स्थान को आप साफ स्वच्छ कर देते हैं, जब अनावश्यक वस्तुएं वहां से हटा देते हैं तो वहां पर सकारात्मकता बढ़ती है, वहां पर सकारात्मकता का संचार होता है। और फिर भाई वैसे भी अपन तो साधक हैं, हम तो दिन रात यही बात कह रहे हैं, सुन रहे हैं भाई कि हमको यहां से कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है, तो भाई उस दिशा में अपना कदम बढ़ाओ ना। और केवल वस्तु नहीं, अनावश्यक संबंध भी, वस्तु से कहीं अधिक मन संबंध लेता है, अनावश्यक संबंध भी हटाइए। आपको ही सिमटना आरंभ करना पड़ेगा, ये बाहर की परिस्थिति कभी अनुकूल नहीं होगी, आपको ही सिमटना आरंभ करना पड़ेगा। फिर यहां से जब आप चलोगे, फिर जब इस क्रिया के परिणाम स्वरूप, और वो क्रिया क्या है, एकांत और अपरिग्रह, असंचय। फिर इस क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा, धीरे धीरे मन एकाग्र होगा, भजन भावना में आपकी अभिवृद्धि होगी, उसमें स्थिरता आएगी। फिर चलते चलते एक दिन भगवान की कृपा से आपको अनुभव होगा, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। और भगवान कह रहे भाई हम तो ऐसे से ही प्रेम करते हैं, हम तो ऐसे से ही प्रेम करते हैं जो केवल हमको ही अपना माने, हमारे अतिरिक्त उसके पास कुछ भी ना हो। क्यों गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं? क्योंकि सर्वस्व के परित्याग पूर्वक श्री कृष्ण का आश्रय लिया है। श्री कृष्ण के भक्त तो अनेक हैं, लेकिन नारद जी कहते हैं कि यथा व्रज गोपिका नाम, जैसी ब्रज की गोपियां हैं वैसा कोई और नहीं है। और ब्रज की गोपियों की भक्ति में विशेषता क्या है? क्योंकि सर्वस्व के परित्याग पूर्वक श्री कृष्ण का आश्रय लिया है। गोपियों ने करके दिखाया है, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। और फिर केवल इतना ही नहीं, आगे भगवान कह रहे हैं, बोले बहुत अधिक शास्त्र ज्ञान, बोले ये भी बाधा है। आवश्यकता से अधिक जानकारी जिसके पास होती है उसको भी बेचैनी है, उसको भी चैन नहीं है। जैसे किसी को बड़ा अच्छा उपदेश देना आता हो, अब वो इसी प्रतीक्षा में रहता है मुझे बोलने का मौका कब मिले, और कभी उसको बोलने का मौका मिल जाए फिर उसको चिंता नहीं है सुनने वाले के दिल पर क्या बीत रही है, फिर तो वो बोलता ही चला जाएगा। तो दो चार बात अधिक आती हो तो भगवान कह रहे हैं ये भी मन की अस्थिरता का एक कारण है। देखो सीधी सी बात है, ऊर्जा किसी भी रूप में अगर आपके पास अधिक है, आप उसका सदुपयोग करना नहीं जानते तो वो आपको चैन से बैठने नहीं देगी। वो धन के रूप में हो, वो तथाकथित जानकारी के रूप में हो, वो शरीर का बल हो, वो तप का बल हो। तप का बल बहुत बढ़ जाए तो देखो ऋषि मुनि थोड़ी थोड़ी बात पर वो हो जाते हैं श्राप देने को आतुर। अब जैसे दुर्वासा जी हैं, मैं इसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, यद्यपि वो जो भी करते हैं भगवान की इच्छा से ही करते हैं, और जिसके पास जाते हैं उसके यश की अभिवृद्धि ही कराते हैं।
पर भाई उनका स्वभाव ऐसा है, सामने वाला कहता है ये ना ही मिले तो अच्छा है, होना तो ये चाहिए, एक तपस्वी के दर्शन की लालसा होनी चाहिए। पर भाई अब उनका क्रोध ऐसा बड़ा चढ़ा रहता है, सामने वाला सोचता है भाई ये ना ही मिले तो अच्छा है, इनसे आमना सामना ना हो, इसी में ही हमारा मंगल है। अब क्या है, उनके पास शक्ति अत्यधिक है, रुद्र का अंश है वो, शक्ति उनके पास अत्यधिक है। तो किसी भी रूप में बल, शक्ति, धन, विद्या, इन सब का यदि प्राबल्य हुआ, इन सब की अगर अधिकता हुई और आपको उसका सदुपयोग करना नहीं आया, आप सेवा में उसको नहीं लगा पाए, तो आपको चैन से बैठने नहीं देगा वो। इसीलिए कल आपसे मैंने कहा था, भक्ति के बिना धन, विद्या, शक्ति, यौवन जो भी आएगा वो पतन का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि वो अभिमान लिए बिना आएगा नहीं। अरे गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, ऐसा कोई आज तक संसार में जन्मा ही नहीं। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मदना। जिसको प्रभुता मिली हो और वो अहंकारी ना हुआ, बोले ऐसा कोई आज तक संसार में नहीं जन्मा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हमेशा होता है। जय राखे रघुबीर ते उबरे ते कालमय। भगवान जिसको बचाए वो तो बचा ही है, बचा ही रहता है, पर साधारण सिद्धांत यही है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बड़ी सुंदर बात अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये। बोले न धन संग्रह करना है और न जन संग्रह, न धनम न दनम जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये। न संसार का विषय भोग और न ही मैं कुछ बहुत सुंदर सुंदर रचना करके संसार में बड़ी कीर्ति प्राप्त करना चाहता हूं। बोले इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहितु की त्वयि, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। क्या बाली ने जो प्रभु से कहा वो बड़ी बड़ी मर्म स्पर्शी, बड़ी सुंदर भावना है। हे नाथ करि करुणा विलोकम, देहु बर जो मांगम, जेहि जोनि जन्म कर्म बस, तहाँ राम पद अनुरागम। हे नाथ कर करुणा बिलो। तो ये सब आने पर तो होता क्या है, उल्टे व्यक्ति निष्किंचन भक्तों का तिरस्कार कर बैठता है, निष्किंचन साधु का तिरस्कार हो जाता है। इतना व्यक्ति मदान्ध हो जाता है, उसमें इतना श्रेष्ठता का अभिमान आ जाता है कि वो जो निष्किंचन जन है उनका तिरस्कार कर बैठता है। और ध्यान रखना, और सकल अग मुचन को नाम उपाय है नीक, पर भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। श्री कृष्णदास जी कहते हैं अपनी वाणी में, कहते हैं हरिदासन सो गर्व न करिए, इन अपराध परम पद हूते उतर नरक में परिए। और भगवान ने इस सिद्धांत को प्रकट दिखाया। 3 बार आसुरी योनि में जन्म लेना पड़ा जय विजय को कि नहीं, वो नारकीय जीवन जीना पड़ा जय विजय को। हैं कौन? भगवान के पार्षद, परम पद के अधिकारी हैं, परम पद प्राप्त कर चुके हैं। अरे निष्किंचन सनकादिक गए हैं, तन पर एक लंगोटी है, उन्होंने कहा अरे चले जा रहे हैं वैकुंठनाथ की ओर, रोक लिया, जो कदापि नहीं करना चाहिए था। यद्यपि उनके मस्तक पर ब्रह्म तेज है और वो भगवान के पार्षद हैं, उनको ये विचार करना चाहिए था, अरे जो यहां तक आया है उसकी गति कोई साधारण होगी? जो वैकुंठ के द्वार तक आ गया है, क्या उसकी गति साधारण होगी? क्या उसका तपबल सामान्य होगा? पर
बस उस प्रभुता के मद में, यद्यपि जो था भगवान की लीला थी, भूल गए कि निष्किंचन भक्तों के साथ कैसा आचरण करना चाहिए। इन अपराध परम पद हूते उतर नरक में परिये। और श्री कृष्णदास जी तो आगे कहते हैं, हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया भव सागर नहीं तरिए। रोल्स रॉयस में बैठकर भव सागर पार नहीं किया जाता है, उसके लिए तो महापुरुषों की चरण रज ही है। यही एक नौका है जो जीव को उस पार ले जा सकती है। और 2 दिनों से जब से ये प्रसंग आरंभ हुआ है, मैं तो आपको बार बार ये कह रहा हूं कि आप देखो, लाखों वर्षों तक लौकिक अलौकिक भोग भोगने वाले ये राजा महाराजा हैं। अरे इनको शांति नहीं मिली, हमको कहां से मिल जाएगी? संसार की 2-4 शुद्र वस्तु इकट्ठी करके हमको कहां शांति मिल जाएगी? तभी श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे दिवस 4 के हला भला में तू कहां लेगा लाद? जो लो जीवे तो लो हरि भजरे मन, और बात सब बाद। संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर, ये तन अति छिन भंग धुआं को धौर हर। याते दुर्लभ काल न वृथा गमाइए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। हम संसार में किसी भी वस्तु को देखते हैं, उसके गुण दोष का आकलन करते हैं तो अपनी बुद्धि से ही तो करते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, एक ही वस्तु कोई उसमें दोष देख रहा होता है, कोई उसमें गुण देख रहा होता है। तो व्यक्ति संसार में जो भी देखता है उसका आकलन अपनी बुद्धि से ही तो करता है। लेकिन जब व्यक्ति मदांध होता है, जब ऐसी बुद्धि मलिन हो जाती है, फिर व्यक्ति क्या करता है? फिर भगवान के जो प्यारे संत हैं, जो निष्किंचन महात्मा हैं, उनमें भी साधारण बुद्धि कर बैठता है। संसार में तो भाई जिसके पास बहुत तामझाम हो ना, उसी कोई बड़ा संत कहा जाता है। मुझे तो बात बरसों से बड़ी अटपटी लगती जब कोई कहता है ना वो बहुत बड़े संत हैं। अरे संत भी कोई छोटा बड़ा होता है। अगर कोई बड़े संत हैं तो फिर छोटे वाले भी होंगे, क्योंकि बड़े के साथ तो छोटा होता ही है। कहते बहुत बड़े संत हैं। अब उनसे पूछो भाई क्यों बड़े हैं ये? क्योंकि भाई आगे पीछे चलने वाले लोग बहुत हैं, बंगला गाड़ी बहुत है, बड़ी मान्यता है, बड़ी प्रतिष्ठा है। तो हम बड़प्पन का जो आकलन करते हैं हम अपनी बुद्धि से ही तो करते हैं। हमारे पास जो पैरामीटर है किसी चीज को देखने का, हम उसी के अनुसार तो बड़ा छोटा आंकते हैं। पर यहां भगवान से पूछो बड़ा कौन है? व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ोपकार। हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। जिनके हिय में बसत हैं 3 लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, वो बड़े हैं। जिसके संग से, जिसके सेवन से विषय वासना कम हो, वो बड़ा है। दर्शन कीजिए साधु का, साहेब आवे याद। जो भगवान के भजन में लगाए, जो भगवत स्मृति कराए, वो बड़ा है। मैं तो ये कह रहा था, हम तो अपनी दृष्टि से गुण दोष देखते हैं ना, पर वस्तुतः जो गुण और दोष है वो शास्त्र में कहा गया है। उसके लिए इन महापुरुषों की दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। जिसको हम गुण कहते हैं, जिसको हम उपलब्धि कहते हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर वही सबसे बड़ी बाधा है। संसार का व्यक्ति किसको उपलब्धि कहता है? भाई बहुत सुंदर घर हो जाए, बहुत सब सुख सुविधा हो जाए, मान सम्मान हो जाए, पद प्रतिष्ठा हो जाए, भरा पूरा परिवार हो, संसार का व्यक्ति इसी को गुण कहता है, इसी को कृपा कहता है, इसी को उपलब्धि मानता है। यहाँ वही सब बाधा लिखी है। बोले जिसको ये प्राप्त हो जाता है उसकी भगवान के भक्तों में साधारण बुद्धि हो जाती है। वो किसी ना किसी प्रकार से कभी ना कभी और अहंकार के अधीन होकर, अभिमान के अधीन होकर निष्किंचन महात्माओं का निरादर कर बैठता है, उनका तिरस्कार कर बैठता है। और भगवान कहते हैं ऐसे दुर्बुद्धियों की पूजा तो मैं कभी भी स्वीकार नहीं करता। कहा भयो
जो दो लोचन मूंद के बैठ गयो बक ध्यान लगायो, नाथ फिरो लिए सात समुद्रन, लोक गयो परलोक नसाय। बास कियो बिखियान सुबैठ के, ऐसे ही ऐसे जू बैस बितायो। और संत कहते हैं साच कहो सुन लेहु सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। और ये तो भाई मैंने अपने जीवन में अनेक बार देखा है, यानी इसमें तो किसी को संशय नहीं करना चाहिए। जो धनी मानी होता है ना, उसको धन मान का अभिमान होता ही है, कुछ ना कुछ ठसक उसके अंदर होती है। वो कहीं किसी सभा में जाएगा, उसको लगेगा हमारा सम्मान होना चाहिए, होता है ना, ऐसा होता ही है। इसमें कोई 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 बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। इससे बचना बड़ा कठिन है। इसलिए मैंने कहा भगवान बचाएं तो कोई बचता है। जय राख है रघुवीर ते उबरे ते ही काल में। प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक प्रसंग सुनाया करते थे। बोले एक बार बंबई में किसी बहुत बड़े सेठ ने महाराज श्री को निमंत्रण दिया, उसके यहां पर गए तो महाराज श्री को भीतर बैठाकर वो व्यक्ति बार बार घर के मुख्य द्वार पर जाता, फिर लौट आता, फिर जाता, फिर लौट आता। तो महाराज श्री कहने लगे हमको अच्छा नहीं लगा कि देखो हमको बुलाया और हमको भीतर बैठाकर और हमारी तरफ कोई विशेष ध्यान ही नहीं है। पता नहीं ऐसा कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसकी ओर बार बार देखने के लिए जाता है। तो उनसे रहा नहीं गया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने पूछ लिया, बोले कि क्या आप किसी और की प्रतीक्षा कर रहे हैं? बोले हाँ, मंत्री जी अभी आने वाले हैं, उन्हीं की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। तो स्वामी जी कहने लगे हमको बड़ा बुरा लगा, देखो हमको बुलाया, हमको यहां बुलाकर बैठाकर, और उनको थोड़ा ऐसा लगा कि जैसे उनकी अनदेखी हो रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद, कुछ क्षणों के बाद ही, अब वो तो संत हैं, ज्ञानी महापुरुष हैं, विवेक जगा है उनका, उन्होंने अपने मन को कहा कि तुम भी तो इस प्रकार अंतर्यामी प्रभु को छोड़कर और बाहर संसार के द्वार द्वार पर घूमते हो, अंतर्यामी प्रभु को कैसा लगता होगा? ये जो सब है ना भाई, ये मन लेने वाला है, ले लेता है ये आपका मन। बार बार आपसे कहता हूं जितना अधिक होगा ये सब, जितना अधिक होगा उतना ही मन बिखरा हुआ होगा, उतना ही मन दुर्बल होगा। सारे संसार का अन्न अर्जित कर लो, भूख आप नहीं खरीद सकते। सोने चांदी का पलंग बिछाकर बिछाओ उस पर मखमली बिछौना, चैन की नींद नहीं ला सकते आप। उसके लिए प्रकृति की एक व्यवस्था है, वही आपको माननी होगी, वही आपको स्वीकार करनी होगी। ऐसे ही भजन का मार्ग है। यदि भजन के मार्ग पर चलना है, फिर इन महापुरुषों का बनाया हुआ यह सिद्धांत है, इसको यथावत स्वीकार करना पड़ेगा। मनमानी नहीं चलेगी, यही रास्ता है। कहने से नहीं होगा कि हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे ही रहेंगे। गा तो लेते हैं सब झूम झूम कर, क्यों? तुम हमारे थे, हम तुम्हारे हैं, तुम पर ये न्यौछावर कर दें, तुम पर वो न्यौछावर कर दें। अरे भगवान कहते इससे तो अच्छा न कहो, कम से कम झूठ तो मत बोलो। व्यवहार में भी कोई व्यक्ति आपसे झूठा ही कहता रहे, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको लगेगा अरे नहीं करते तो कम से कम कहो तो नहीं। उससे तो अच्छा वो व्यक्ति है जो सीधी सच्ची बात कहता है, व्यवहार में भी उसको पसंद किया जाता है। ऐसे झूठी लीपापोती करने वाले से, झूठा प्रपंच करने वाले से तो सीधा सच्चा बोलने वाला अधिक प्रिय होता है। कम से कम सीधी सच्ची बात तो कह रहा है। अब करते धरते तो हम कुछ नहीं, हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम हमारे थे, हमारे हो, सुबह शाम गा रहे हैं। ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। अरे बोले नहीं करते प्रेम, कोई बात नहीं, हम कौन सा जबरदस्ती तुमसे प्रेम करा रहे हैं, पर दिन रात ये झूठ की माला तो मत जपो।
और यदि ऐसा है तो फिर ये रास्ता है ना, इस पर चलो, चलने में क्या देर है। कुछ समय पहले भी जब यहां ऐसी चर्चा हुई थी तब मैंने कहा था कम से कम जाकर और कुछ नहीं तो अपनी अलमारी तो हल्की कर दो। चलो तिजोरी हल्की करने में तो भी देर लगेगी, कम से कम जाकर अपनी अलमारी तो हल्की कर दो। व्यर्थ की जो वस्तुएं हैं कम से कम वो तो हटा दो। और ध्यान रखना, कहकर मैं आगे बढ़ता हूं, वस्तु आपके घर में नहीं रखी, वस्तु आपके मन में रखी है। जो भी आप पोजेस करते हैं वो आपके घर में, आपकी अलमारी में नहीं रखा है, वो आपके मन में रखा है। उसने स्थान जो घेरा है वो घर में नहीं घेरा है, वो आपके मन में घेरा है। प्रेम के मार्ग पर यदि आगे बढ़ना है तो सबसे पहला पग साधक को यह उठाना चाहिए, एकांत और अपरिग्रह। यहां ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आज आपके हमारे हाथ आती है। भगवान हमारा सर्वस्व हो, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए सबसे पहले ये काम करें। आपको मैंने सुनाया था ना, एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही भजन संध्या कहीं हो रही थी, वो गा रहे थे, ठाकुर जी से कह रहे थे तुझ पे सूरज वार डारू, चंदा वार डारू, स्वर्ग वार डारू, बैकुंठ वार डारू। एक महात्मा बैठे थे, ब्रजवासी महात्मा रहे होंगे। हाँ बोले, ये सब सबरो तेरे बाप को है, तू बारे चलो जा रहे हो। बोले अपनी घर दुकान बार दे, उसका तो नाम ही नहीं है। सूरज, चंदा, स्वर्ग, वैकुंठ, ये सब कहने में क्या जाता है? यही बात संत कह रहे हैं। बोले बास कियो बिख्यान सो बैठ के, बड़े बड़े व्याख्यान दो, बड़ी बड़ी बात कहो सुनो, ऐसे ही ऐसे जो बैस बितायो, साच कहो सुन ले हूं सब है, जिन प्रेम की ओ तिन ही प्रभ पायो। भगवत रसिकदेव यही बात कहते हैं ना, नाचे गावे चित्र बनावे, करें काव्य चटकीली, अरे पर सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सब रहनी है ढीली। नाचे गावे चित्र बनावे, कवे करे काव्य चटकीली। आज तो भाई उसी की मान्यता है। नाचे नहीं तो कम से कम गाकर नचा तो दे। क्यों? चलो आप न नाचे पर कम से कम गाकर सबको नचा तो दे। नाचे गावे, चित्र विचित्र बात बनाता हो, बढ़िया बढ़िया चुटकुला सुनाता हो, थोड़ी सास बहू की बात सुनाए, थोड़ी पति पत्नी की बात सुनाए, तब तो कुछ आनंद आता है। हम जो बात यहां पर कह रहे हैं, मैं तो बार बार ठाकुर जी से कहता हूं, भाई बड़े सौभाग्यशाली है जो इतने सुनने वाले लोग हमको मिल गए। कौन है इस बात को सुनने वाला? कासो कहूं कौन पतियावे, कौन करे बकवाद, कैसे कह जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। कुछ दिन पहले की बात है, एक बालक मुझसे मिला, पुराना परिचय था। तो उसने मुझसे कहा कि अब ना थोड़ी गंभीर चर्चा होती है। मैंने कहा सीधे सीधे बोलो, गंभीर होती है या थोड़ी बोरिंग होती है? तो मैंने कहा हमको पता है तुम्हारे मन में क्या है। तो मैंने कहा बेटा, पहले जो चर्चा होती थी वो कहने सुनने के लिए होती थी, अब जो चर्चा होती है वो करने मरने के लिए होती है। कहने सुनने वालों की भीड़ संसार में बहुत थी, है और रहेगी, और करने धरने वाले कल भी कम थे, आज भी कम हैं और कल भी कम ही रहेंगे, थोड़े ही रहेंगे। कहने सुनने वालों की भीड़ तो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। पर जो करने धरने वाले हैं, जो करके दिखाने वाले हैं, उनकी भीड़ तो कल भी कम थी, आज भी कम है, उनकी संख्या कल भी कम ही रहेगी। ऐसे जन तो सदा ही दुर्लभ रहे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कहने सुनने वालों की गिनती में नहीं रहना। सत्य की बात 1000 लाख बार कहने सुनने से कहीं अच्छा है उस दिशा में एक कदम उठाया जाए, एक पग आगे बढ़ाइए। अगर प्रभु का विश्वास है तो फिर एक कदम आगे बढ़ाइए। हम केवल अपना मान लें प्रभु को, वो अपना बना लेंगे। हम केवल मन से प्रभु को अपना मान लें, इतने से प्रभु अपना बना लेते हैं।
और संसार को आप अपना बनाते बनाते मर जाओ, वो आपको अपना नहीं मानता है। हर कोई अपने आप से ही प्रेम कर रहा है भाई, अपने ही सुख से लगा हुआ है। शब्द अलग अलग हैं, देयर आर डिफरेंट जेस्चर्स, बट अंत में सब परत हटाकर देखो, प्रत्येक व्यक्ति अपना ही सुख तो ढूंढ रहा है, अपना ही सुख तो चाहता है। और यहां देखो, आप केवल अपना मानो प्रभु को, वो इतने से आपको अपना बना लेते हैं। कितनी बड़ी बात है ये, एक बार इसका विचार करना। कुछ भी नहीं करना है, बस मन से प्रभु को अपना मान लेना है। प्रभु की दृष्टि पड़ती है उस जीव पर। और ये कोई बात मेरी बनाई हुई बात नहीं है, भगवान का श्रीमुख वाक्य है। वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। और यहां भगवान ने कह दिया, भाई हम किसी के नहीं है, हम भगतन के भगत हमारे। भक्त माने जिसका मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कहीं नहीं है। आधा अधूरा संबंध बनाना, आधा अधूरा निभाना, ये तो संसार की रीत है ना भाई, प्रभु के दरबार की रीत नहीं है। वो तो सच्चिदानंद घन है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो भी करते हैं वो पूरा ही करते हैं। किसी को अपना बनाएंगे तो पूरा ही बनाएंगे। पहले के श्लोक में यही तो कहा, एक बार हृदय में आ जाएं, बोले फिर उस हृदय को छोड़ते नहीं। एक बार किसी को स्वीकार कर लें तो फिर सदा सदा के लिए उसकी संभाल करते हैं। एक बात है हमारे लिए यहां, या तो ये है या नहीं तो कुछ नहीं है। अब हमको देखना है, हम यहां हैं तो सब कुछ है, और यहां नहीं है तो कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, बीच में कुछ नहीं होता है। कई बार आपको मैंने एक उदाहरण दिया, या व्यक्ति या तो जीता है या मरता है, बीच की तो स्थिति एक होती है, उसको कहते हैं कोमा। ये तो बड़ी दुर्दशा है। कोमा में पहुंच जाए कोई व्यक्ति तो परिवार के लोग कहते हैं अरे इससे तो चला ही जाता। कोई व्यक्ति कोमा में पहुंच जाए ना तो परिवार के लोग ही कहते हैं अरे इससे तो चला ही जाता, ये भी एक और होता, हम भी एक तरफ होते, अस्पताल आना पड़ेगा, रोज बाट जोहनी पड़ेगी। साधु संतों के पास जाकर लोग कहते हैं, बोले महाराज बड़ा दुख पा लिया इन्होंने, अब आप कृपा करो ये मुक्त हो जाए। ये मुक्त हो जाए कि तुम मुक्त हो जाओ। जिससे बड़ा लाड़ दुलार करते थे उसी की मृत्यु की याचना लेकर व्यक्ति जाता है। हमारे साथ घटी एक बार ऐसी घटना। कोई आया, बोले महाराज बड़ा दुख पा लिया इन्होंने, अब आप कुछ ऐसा करो ये मुक्त हो जाए। मैंने कहा हमारे पास कोई गोली रखी है ऐसी, तुमको दे दें, जाओ इसके मुख में रखो ये मुक्त हो जाए। अरे मुक्त होने से क्या मतलब है, सीधे सीधे कहो हम चाहते हैं कि अब ये मर जाए और हम मुक्त हो जाएं। तो बीच की स्थिति तो ये है भाई, इसको दुर्दशा कहते हैं। अपने आप को देखो, यहां हो भगवान सर्वस्व हैं, और अगर नहीं फिर भाई कहीं नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि झूठी सच्ची बातें कहने सुनने से कहीं अच्छा है इस दिशा में एक कदम बढ़ाइए, भगवान का भरोसा करिए। गुरुजनों की कृपा से प्रभु का नाम मिला है, प्रभु के भरोसे प्रभु की ओर एक कदम उठाइए। ये सब बात आपको निराश करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये सब बात आपको हताश करने के लिए नहीं कही है, ये सब बात इसलिए कही है कि अब हम उस दिशा में एक कदम उठाएं, आरंभ करें एकांत और अपरिग्रह से। संकल्प करें, हटाएंगे अपने जीवन से अनावश्यक संबंध भी और अनावश्यक वस्तुएं भी। भगवान का बताया हुआ मार्ग है भाई, इसी पर चलकर जीव का कल्याण हो सकता है, हो सकता है। पूर्व के प्रसंग में यह बात आई थी, 4 लोगों से अधिक संबंध बनेगा तो 4 वस्तुएं भी अधिक आपको संग्रह करनी पड़ेंगी। आजकल के लोग कहते हैं ना, अब भाई सोसाइटी में मूव करने के लिए ये भी करना पड़ता है, सोसाइटी में मूव करने के लिए ये भी करना पड़ता है। इसी सोसाइटी की चक्की में पिसना, जब मृत्यु शैया पर पड़े होगे तब पास कोई होगा नहीं, ऐसी निराश अवसादग्रस्त होकर मरना, फिर आना, फिर मरना, फिर आना। ध्रुवदास जी यही बात तो कहते हैं कि बड़ी मूढ़ता गही जी है और लई लोक की लाज। अरे बड़ी मूढ़ता गही जी है, लई लोक की लाज। संसार क्या कहेगा, हम किसी के नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा।
हम नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा। कितना महत्वपूर्ण है संसार। देखो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है संसार। बात आप भगवान की कर रहे हो, बात आप भजन की कर रहे हो, और भगवान भजन की नहीं कर रहे। सुख शांति की बात तो प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। भगवान के अतिरिक्त सुख शांति कहां है? प्रभु के चरणों के अतिरिक्त कहां है सुख शांति? देवता, असुर, मनुष्य तीनों पहुंचे भगवान के पास। बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा बहुत प्रसन्न है, मांगो क्या मांगते हो। मैंने सब कुछ दे दो आप हमको बार बार यहां आना नहीं पड़े। ठाकुर जी कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ठाकुर जी तो जीव का स्वभाव जानते ही है। स्वभाव तो दुष्टा, तो स्वभाव से दुष्ट है, स्वार्थी है। देवता, मनुष्य और असुर तीनों पहुंचे। बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले मांगो क्या मांगते हो। बोले बार बार कौन आएगा, कौन स्तुति करेगा, और प्रसन्न हो कि नहीं हो। आज तो प्रसन्न हो गए। बोले जो सब है ना सब दे दीजिए, हमको बांट दीजिए। जब भगवान ने सब कुछ बांट दिया, वो तीनों बहुत राजी होकर चले गए। जब चले गए तो माता लक्ष्मी ने कहा, बोले प्रभु एक वस्तु आपने रख ली अपने पास। भगवान मुस्कुराए। बोले आपने देख लिया। बोले क्यों? क्योंकि वो वस्तु आपने जहां रखी ना, बोले वहां मेरा नित्य निवास है। कहां रखी? श्री चरणों में। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु वहां तो मेरा नित्य निवास है ना, आप वहां कुछ रखेंगे तो मुझे तो खबर पड़ेगी। मैंने जान लिया एक वस्तु आपने वहां रख ली, पर वो वस्तु पे जान नहीं पाई कि वो वस्तु क्या है। आपने एक वस्तु तो रख ली, वो वस्तु क्या है? ठाकुर जी ने मन ही मन कहा कि तुमको तो हम बिल्कुल नहीं बता सकते। अब लक्ष्मी जी तो हट पर अड़ गई। अरे हमको तो बताना ही होगा। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है हम बता देंगे पर देंगे नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है दीजिएगा मत, पर हमको बताइए तो सही। हमको जानना है कि वस्तु क्या है। ठाकुर जी ने आवरण हटाया तो वहां जो वस्तु रखी है वो कौन सी है? शांति। भगवान ने कहा हमने सब दे दिया, लेकिन शांति तो यही है। जीव का विश्राम तो यही है। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। तो हम चाहें कि हम प्रभु के हो जाएं, प्रभु हमारे हो जाएं, तो भाई फिर यहां पहुंचना पड़ेगा। और यहां पहुंचने के लिए सबसे पहला कदम है, उस पर हमने थोड़ी चर्चा की, ये उठाना है। तो आज घर जाकर कुछ होगी हलचल? हाथ ऊंचा करके बताओ। चलो कुछ तो है। हाँ हटाओ, व्यर्थ का सामान हटाओ, व्यर्थ की बात हटाओ, व्यर्थ की चर्चा हटाओ, व्यर्थ का संबंध हटाओ। और भाई यही एक काम तो तुम्हारे हिस्से आया है, तुमको ही करना है। कोई और नहीं करेगा, कोई और कर नहीं पाएगा, आपको ही करना है। और एक बार प्रभु के कहे अपने जीवन को आकार देने का प्रयास तो करो। एक बार प्रभु के बताए मार्ग पर एक कदम रखो तो सही। देखो कैसे जीवन में सुख और शांति की वर्षा हो जाती है। भीग जाएगा आपका मन आनंद से। स्वार्थ की ओट में जीव छिपा रहता है, उससे बाहर आने का साहस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर से विषय भोग के दुर्बल हो गया है। संत मिलता है, गुरु मिलता है, वो जीवात्मा को पुष्ट करता है। छोड़ पाते हैं हम वो जिनको कभी छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बूंद बूंद में विमल प्रेम रस बरसे अंबर से, तू क्यों छिपा ओट में पगले, तू क्यों छिपा ओट में पगले, भीजन के डर से रे मनवा प्रेम रस बरसे रे मनवा प्रेम रस बरसे, मन चातक क्यों तरसे रे मनवा प्रेम रस बरसे। और इतनी बात तो व्यवहार में भी
कह सुन ली जाती है। भाई कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, सब कुछ पाने के लिए एक बार तो सब छोड़ना पड़ेगा। तभी सब संत कह रहे सब तज भजन करूं दिन राति, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए शाम को, श्रुति स्मृति को सार। ये सब संतों ने जो सब तज कहा ना, किस लिए भाई? इसके बिना भगवान हाथ आते नहीं आते। प्रभु भोले हैं, पर ईश्वर में सारे विरोधाभासी गुण एक साथ विराजमान रहते हैं। अणोरणीयान महतो महीयान, वो छोटे से छोटा भी है, बड़े से बड़ा भी है, वो सबसे पुराना भी है, और वो नित्य नवायमान भी है। ऐसे ही बड़े भोले हैं भगवान, और उनसे ज्यादा चतुर निपुण भी और कोई नहीं है। तो कोई सोचे कि अपनी बुद्धि से जीत लूंगा, अपने पुरुषार्थ से पालूंगा, वो तो बड़ी भूल कर रहा है। एक ही रास्ता है भाई। इसलिए आपसे कह रहा हूं, ये संतों का जो मार्ग है ना, यही एकमात्र कल्याण का मार्ग है। इसी को प्रचेतागण भूल गए थे। ग्रस्त में आसक्त होने के कारण नारद जी आए, उसका पुनः स्मरण कराया। नारद जी ने कहा करना कुछ नहीं है। प्रचेताओं ने कहा कि अब ये समय निकट है, वो ज्ञान हमको कुछ विस्मृत सा हो गया है, आप उसकी पुनः स्मृति कराइए। नारद जी ने इन सब श्लोकों में क्या कराया है? केवल भगवान के स्वभाव का स्मरण कराया। कोई क्रिया, कोई विधि नारद जी नहीं बता रहे हैं, केवल प्रभु के स्वभाव का स्मरण कर रहे हैं। कैसे हैं हमारे प्रभु, क्या उनको प्रिय लगता है, क्या उनको रुचता है। और अगर प्रभु का होना है तो भाई प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु की रुचि के अनुकूल स्वयं को बनाना पड़ेगा ना। सोई बात नारद जी बता रहे, बोले वो तो ऐसे हैं। बड़ी घबरा गई थी माता रुक्मिणी जब द्वारिकाधीश ये बात कहना आरंभ किए ना, बोले अरे कहां आ गई आप हमारे पास, निष्किंचना वयम शश्वन। और भगवान कह रहे अखंड सत्य है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। बोले हम सदा के निष्किंचन है। निष्किंचन माने जिसके पास कुछ भी ना हो। ये बात कौन कह रहा है? जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, वो भगवान ने बात कह रहे हैं। अब कोई कहे भगवान झूठ बोल रहे हैं क्या? पर भगवान अपने श्रीमुख से बात कह रहे हैं। दशम स्कंद 60वां अध्याय आप जाकर देख लेना, भगवान कह रहे हैं बोले हम तो सदा के निष्किंचन हैं, और निष्किंचनों से ही हमको प्रेम है। हम उनके हैं, वो हमारे हैं, हम उनका परम धन है। और भगवान कह रहे हैं वो मेरा परम धन है, उनके अतिरिक्त हमारे पास कुछ और नहीं है। और भगवान ने कहा आपका कृपा कटाक्ष तो देवता, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, असुर सब चाहते हैं, पर यहां हमारे पास आपको क्या मिलेगा? क्यों? क्योंकि हम अपने भक्तों में लगे रहते हैं, हमारे भक्त हम में लगे रहते हैं, हम उनकी ओर देखते रहते हैं, वो हमारी ओर देखते रहते हैं, हम उनका भजन करते रहते हैं, वो हमारा भजन करते रहते हैं। ठाकुर जी ने कहा पहले हम आपको बता दें, आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, कहीं आपको बाद में लगे हमको बहुत इग्नोर कर रहे हैं। बोले हमारे पास समय ही नहीं है। अगले श्लोक में यही बात कही गई है। बोले वो तो अपने स्वरूपानंद से परिपूर्ण है, निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी और उनकी इच्छा करने वाले बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, और यहां तक कि देवताओं की भी उनको कोई परवाह नहीं है। भगवान को परवाह नहीं है किसी की। ये सारा अस्तित्व तो गुणों के जो अभिमानी देवता हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है, चलाया जाता रहेगा। ये बार बार बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। हमारे निकुंज में ठाकुर जी की इसी छवि का तो दर्शन होता है। महाप्रभु कहते दूरे सृष्टयादिवार्त। ठाकुर जी को नहीं पड़ी है इस सब की। कहने वाले कहते हैं ना कि भगवान ने हमारे साथ क्या किया, भगवान ने हमारे साथ क्यों किया। भगवान ने किसी के साथ कुछ नहीं किया भाई। भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करते। जो कर रहा है वो जीव का अपना कर्म कर रहा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। भगवान किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे, वो तो बैठे बैठे लीला देखते हैं। एक व्यवस्था है बड़ी सुंदर, वो कहते कोई चाहे तो यहां हमारे चरणों में आकर देख सकता है। प्रभु कहते हैं कोई चाहे तो यहां हमारे चरणों में आकर बैठकर ये लीला देख सकता है। राम झरोखे बैठ के सबका मुजराले। पर जीव को खुद ही प्लेयर बनना है। वो कह रहे नहीं भाई हम ही खेलेंगे, मैं ही करता हूं, मैं ही बनाऊंगा, मैं ही मिटाऊंगा, मैं ही जीऊंगा, मैं ही मरूंगा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरी उन्नति, मेरी उपलब्धि, मेरी संपत्ति, मेरा मान, मेरा सम्मान। ठाकुर जी कहने बेटा खेल, बहा पसीना। अब मैदान में खेलने वाले को तो भाई खून पसीना सब बहाना पड़ता है। एंड देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रेस। मैदान में जो खिलाड़ी खेल रहा होता है ना, उस पर जीतने का दबाव होता है।
और 2-4 बार जीते हुए खिलाड़ी पर वो दबाव और अधिक होता है। और एक स्थिति कभी कभी ऐसी आ जाती है किसी के लिए कि जीतना उसकी विवशता हो जाता है, उसके बिना उसके अस्तित्व का कोई आधार नहीं रहता। ये दूर से जितना सब सुनहरा, सुंदर, मनोरम दिखाई पड़ता है ना, वहां पहुंचकर देखो वही रेत है। जहां आप खड़े हो ना, वहां भी वही रेत है। इसीलिए इस संसार को मृग मरीचिका कहा जाता है। ठाकुर जी ने तो व्यवस्था की है, ले आओ हमारे चरणों में बैठो, लीला देखो। जैसे हम देखते हैं वैसे तुम भी देखो, जैसे हम आनंद लेते हैं तुम भी आनंद लो। पर वो जो जीव का कर्तापन है वो प्रभु के चरणों में चैन से बैठने नहीं देता। वो जो जन जन का उसका सूक्ष्म अहंकार है, जो कर्तापन का अहंकार है, वो उसको चैन से बैठने नहीं देता। एक क्षण में मुक्ति हो जाए, एक क्षण में। पर इसके लिए तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकार करिए सत्संगा, तब ही हो। ये 2 इतने महत्वपूर्ण श्लोक हैं जिनकी आज हमने चर्चा की। 2 श्लोक से 2 बात समझ में आई। एक तो भगवान को जीव से कुछ भी नहीं चाहिए, वो कुछ देने योग्य भी नहीं है, पर प्रभु को कोई आशा अपेक्षा भी नहीं है। वो केवल एक बात चाहते हैं कि सब आश्रय छोड़कर जीव उनका आश्रय ले ले, सब संबंध तोड़कर जीव उनको अपना बना ले, अपना मान ले। मैंने कहा आप केवल मानो प्रभु अपना बना लेंगे। और वही संसार में देखो, आप किसी को अपना बनाने के लिए मर जाते हो, अपने जीवन की सारी सुख शांति आप दे देते हो, तन धन यौवन जीव सब कुछ लगा देता है किसी को अपना बनाने के लिए। अंत में उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। अपना बनाने के लिए मर गया, जीवन दे दिया, हाथ में कुछ नहीं आया। और प्रभु को केवल अपना माना, इतने से प्रभु अपने बन गए। मानने से अपने बन जाते हैं प्रभु। तो वो कहते कोई हमको अपना मान ले, सब सहारे छोड़कर मेरे पास में आ जाए। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु अपने सिद्धांत में बात बार बार कहते कि भगवत कृपा की प्राप्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है वो पराश्रय है, दूसरे का आश्रय, दूसरे का भरोसा। इसलिए मैंने कहा अगर केवल भगवान को अपना बनाना है, फिर उस दिशा में कदम उठाना पड़ेगा। यहां बैठे बैठे कहने सुनने से बात नहीं होगी, उस दिशा में कदम उठाइए और लाइए ये दो भाव, ये 2 स्थितियां अपने जीवन में। कौन सी? एकांत और अपरिग्रह। अरे इसका कोई आध्यात्मिक लाभ तो आपको बाद में देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको शारीरिक और मानसिक लाभ देखने को मिलेगा। जैसे ही आप अनावश्यक वस्तुएं व्यक्ति अपने जीवन से हटाओगे, आध्यात्मिक लाभ तो जब होगा तब होगा, पर सबसे पहले शारीरिक और मानसिक लाभ होगा। इट विल ब्रिंग सैनिटी, ये जीवन में शांति लाएगा, ये आपके जीवन में चैन लेकर आएगा, स्थिरता लेकर आएगा। ये जैसा मन हमारे पास है, इस मन से भजन नहीं हो सकता। तभी संत कहते हैं ये मन मार जीवाई। वो जो अपनी प्यारी प्यारी वस्तुएं इकट्ठी करके रखी है, देने का मन नहीं होगा। पर अगर चलना है संतों के बताए मार्ग पर तो मन मारना पड़ेगा ना। राजी खुशी तो नहीं होगा ये काम, ये भी मैं आपको पहले ही बता दूं। ये काम हंसते खेलते राजी खुशी नहीं होगा। राजी खुशी तो प्रभु का जन ये कार्य करता है, कर सकता है। जिसका कर्तापन नष्ट हो गया है ना, वो राजी खुशी देता है। वो क्योंकि वो जानता है लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नहीं। ये रहीम जी का ये दोहा है, लेकिन इससे पहले एक और दोहा किसी ने कहा था। किसी ने जब रहीम जी को देते हुए देखा तो उसने कहा ये किस प्रकार से देते हो, जो जो देते चले जाते हो त्यों त्यों तुम्हारे नेत्र झुकते चले जाते हैं, दृष्टि झुकती चली जाती है, ये किस प्रकार देते हो। उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना।
अकबर के दरबारी थे। बोले ये कैसे देते हो, जितना देते हो उतना तुम्हारा मस्तक जो है, तुम्हारा सर जो है वो झुकता चला जाता है। तब रहीम उत्तर देते हैं, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रे, लोग भरम हम पे करें, तासो नीचे ने। तो अपने को तो भाई अभी थोड़ा मन मारना पड़ेगा, पर यहां से पता चलेगा ना जीवन में सत्संग का आदर कितना है, गुरुजनों की बात का कितना सम्मान है आपके जीवन में। यहां पर बैठकर सिर्फ अपना मनोरंजन ही करना है या कुछ करना भी है। कहा था मैंने आपसे, भाई सब कुछ तो अनुकूल है यहां पर आपके, क्यों अच्छा नहीं लगेगा यहां पर आना। बढ़िया बैठने की व्यवस्था है और इसके बाद बढ़िया सुंदर आपको प्रसाद मिलता है, सब तो अनुकूलता है, क्यों अच्छा नहीं लगेगा यहां पर आना। पर देखना, टटोलना अपने भीतर कि ऐसे ही केवल अपने मनोरंजन के लिए जा रहे हैं या आत्म कल्याण की कुछ इच्छा है। अगर है तो हरि पद भज न विलंब कर, तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। तो नारद जी ने 2 श्लोक में भगवान का स्वरूप स्वभाव कहा। नारद जी ने कहा कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान की सेवा के लिए, प्रभु को अपना बनाने के लिए, प्रभु के चरणों तक पहुंचने के लिए कुछ इकट्ठा नहीं करना है, बल्कि सब छोड़ना है। और वो तुम कार्य कर ही आए हो। लौकिक अलौकिक भोगों से परिपूर्ण साम्राज्य तुम छोड़कर आ गए हो। अरे प्रभु को बस केवल इतना ही चाहिए। नारद जी तो प्रचेताओं को यही कहने के लिए आए, तुमको कुछ नहीं करना है, भगवान के चरण कमल तुम्हारे हृदय में विराजमान है, बस इसी सीधे सच्चे भोले भाले मन से बस उन श्री चरणों का स्मरण करते रहो, बस उनको याद करते रहो, प्रभु की इच्छा से सब मंगल ही होगा। लेकिन इन 2 श्लोकों में आपके हमारे लिए श्री नारद जी ने बहुत कुछ कह दिया। और दूसरे श्लोक में स्पष्ट कहा है, बोले ना उनको लक्ष्मी जी की परवाह है, ना उनको बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों की जो महाराजोपचार से उनका पूजन करते हैं, और ना वो देवताओं की ओर दृष्टि उठाकर देखते हैं। केवल कहते नहीं, वो ऐसे ही हैं, हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। और भगवान ने प्रतिज्ञा पूर्वक की बात कही है, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, ये व्रत टरत न टारे, ये व्रत टरत न टारे, हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। तभी तो श्री महाप्रभु कहते, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यतः, परेश भजनोन्मदा यदि शुकादयः, किम ततः परम तुमम राधिका पदरसे मनोमज्जतु। ऐसे ही हो जाते हैं भगवान के भक्त, भगवान की कृपा से। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, तीरस के बल सबते बेपरवाह रहते। वो कहते भाई हमको किसी से लेना देना क्या है। कबीर कहते हैं ना, मेरा साईं मेरे घट में बसत है, मेरा साईं मेरे घट में बसत है, बाहर खोजत का रहना, बाहर खोजत का रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े
हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। इसलिए कहा था मैंने आपको, जैसे ही प्रेम रूपी मणि स्पर्श करती है जीव का स्वरूप स्वभाव सब बदल जाता है। मैं बड़ी दृढ़ता पूर्वक की बात यहां से कह रहा हूं, कह सकता हूं प्रभु की कृपा से। जैसे ही स्पर्श होता है प्रेम का, ये जो इंद्रियों की ये जो बहिर्मुखता है सब स्वतः समाप्त हो जाती है। आप भी नहीं पहचानेंगे अपने आप को। तभी बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, हुण मैनू कौन पिछाणे, मैं हो गई होर दी होर। सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी। शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, झुका दी कंगाल सी, किवें लब्बे शाम मैनू, पुछ दियां सारियां, किवें लब्बे शाम मैनू, पुछ दियां सारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया कुमारिया। अभी जब कुछ दिन के लिए मैं एकांत में था, तो महाराज जी किसी ने मेरे से पूछा, बोले आप सारा दिन करते क्या हैं? क्या करते हैं सारा दिन? अरे मैंने कहा, करने वाले थोड़ी एकांत में रह सकते हैं। जो कर रहे हैं, जो करने वाला है, जो करता होकर कर रहा है, वो थोड़ी चैन से बैठ सकता है। मैंने कहा कुछ करते नहीं तभी तो चैन से बैठे। आपने पूछा क्या करते? मैंने कहा कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। और मैं ऐसे ही कहने के लिए थोड़ी कह रहा हूं, करने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। करने वाला एक है, हम केवल उसी को करने देते हैं और उसी को करते देखते हैं। करते कुछ नहीं, उसी को करने देते हैं और वो जो करता है उसी को करते देखते हैं, बस। हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में, हमन को दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। अरे जन्म जन्म से कर ही तो रहे थे। सदगुरु की कृपा से और क्या होता है, ये करना मरना ही तो छूटता है। इसी को तो कह रहा हूं, सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी। चल बजा दे यार। मैं तो कुछ और गाने जा रहा था, आप ये गाने लगे तो मैंने कहा चलो पहले आप गा लो। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। हमन गुरु नाम साचा है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन को बेकरारी क्या, हमन गुरु नाम साचा है, हमन को बेकरारी क्या, हमन है
इश्क मस्ताना, हमन को दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को दुनिया से यारी क्या। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न बिछड़े हम प्यारे से। न पल बिछड़े पिया हमसे, न बिछड़े हम प्यारे से। न पल बिछड़े पिया हमसे, न बिछड़े हम प्यारे से। उन्हीं से नेह लागी है, उन्हीं से नेह लागी है। हमन को बेकरारी क्या, उन्हीं से नेह लागी है। हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहें आजाद या जग से, हमन को दुनिया से यारी क्या। रहें आजाद या जग से, हमन को दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा 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 यार है हमें, हमारा यार है हमें। हमन को इंतजारी क्या, हमारा यार है हमें। हमन को इंतजारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन गुरु नाम साचा है, हमन को इंतजारी क्या। हमन गुरु नाम साचा है, हमन को दुनिया से यारी क्या।
आपसे कह रहा था मैं, कल भी इसी बात पर चर्चा हुई, एक और हो जाइए। ये जो स्थिति नारद जी कह रहे हैं, या तो कोई यहां है नहीं तो कहीं नहीं है, और किसी मार्ग पर होता होगा। किसी को कुछ मिला, किसी को बहुत कुछ मिला, पर यहां ऐसा नहीं है भाई। यहां तो कह तो प्रभु मिले, पर नहीं तो कुछ नहीं मिला। सदगुरु मिला तो सब मिला, और नहीं तो मिला न कोई। देयर इज नो ग्रे जोन। यहां ऐसा कुछ नहीं है कि आपको थोड़ा मिल गया, किसी को अधिक मिल गया। या तो प्रभु मिले या नहीं मिले, या तो आप यहां हैं नहीं तो कहीं नहीं है। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। जो चलना जो चलना राह नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है, तो सिर पे बोझ भारी क्या। जो चलना राह नाजुक है, तो सिर पे बोझ भारी क्या। हमारा यार है हमें हमन को इंतजारी क्या। हमारा हमन गुरु नाम साचा है, हमन को दुनिया से यारी क्या। हमन गुरु नाम साचा है, हमन को दुनिया से यारी क्या। जो चलना राह नाजुक है, तो सिर पे बोझ भारी क्या। जो चलना राधा स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज जी बात कहा करते थे कि कबीरा मार्ग प्रेम को और निपट सिलसिली गैल। कठिन जो चलत पिपीली का लोग लगावे बैल। यही बात कबीर जी कह रहे हैं। जो चलना राह नाजुक है, तो सिर पे बोझ भारी क्या। तो इसलिए मैंने कहा भरोसा रख के, हमन गुरु नाम साचा है। अरे हम झूठे हैं तो क्या हुआ, गुरु ने जो नाम दिया है वो तो सत नाम है। हमन गुरु नाम साचा है, हमन को बेकरारी क्या। तो इस प्रकार सत्संग लाभ देकर श्री नारद जी ने लगा दिया प्रचेताओं को। कहा श्री हरि के मंगल मूल चरणारविंद के भजन में। बोले बस यहां पर बैठे बैठे इसी सीधे सच्चे मन से बस केवल प्रभु का स्मरण करो, बस उनकी स्मृति बनी रहे। यही भजन की श्रेष्ठतम विधि है। याद बनी रहे, बस केवल प्रभु के चरण कमलों का स्मरण करो। और तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। थोड़ी देर का नारद जी का सत्संग मिला, प्रचेताओं का वो जो किंचित मल विकार विक्षेप आदि था वो सब नष्ट हुआ, दूर हुआ। मन शांत स्वच्छ प्रभु के चरणारविंद में स्थिर हो गया। और अंत में इसी प्रकार भगवान के चरणों का ध्यान करते करते प्रचेताओं ने भगवत धाम की प्राप्ति की। और इसी प्रसंग के पूर्ण होते ही सोयमद्य महायोगिन भवता करुणात्मना दर्शितस्तमसः पारो यत्रा किंचन गोहरि।
विदुर जी ने श्री मैत्रेयी जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया और बोले आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया, बोले आपने मुझे जीवन मुक्ति का अनुभव करा दिया, आपने मेरी चेतना को वहां पहुंचा दिया जहां साक्षात श्री हरि विराजमान है। इस श्लोक का बड़ा गूढ़ गंभीर और सुंदर तात्पर्य है। दो बात, एक तो मुक्ति मरने के बाद नहीं है, जीते जी है, और वो जीवन मुक्ति केवल केवल और केवल किसी सत्पुरुष के संग से ही पाई जा सकती है। नारद जी को, श्री विदुर जी को श्री मैत्रेयी जी का संग प्राप्त हुआ, और इस दीर्घकालिक सत्संग सत्र के विश्राम के समय विदुर जी का रोम रोम कृतज्ञ है। मैत्रेयी जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया और कहा प्रभु आपने मुझे जीवन मुक्ति का अनुभव करा दिया, मेरी चेतना सब प्रकार के बंधनों से मुक्त स्वयं को अनुभव कर रही है, आपने मुझे ये ज्ञानालोक देकर साक्षात वहां पहुंचा दिया, यहां भगवान विराजमान है। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को राजा प्रियव्रत का चरित्र सुनाना आरंभ किया है। पंचम स्कंद से राजा प्रियव्रत का चरित्र आरंभ होता है। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए ये चर्चा कल से आरंभ करेंगे। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को प्रणाम।